नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। आज हमारे साथ पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री सुभाष कुमार जी हैं, जो भू कानून संशोधन समिति के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। सरकार ने एक समिति बनाई है भू कानून को लेकर। आप हिमाचल मूल के हैं और आपके अंदर भी वही पीड़ा है जो पीड़ा भू कानून की पीड़ा हमारे अंदर है, यानी कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के शंकर सागर की। आज उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर कितनी प्रगति हुई। सरकार ने पूरे उत्तराखंड में 24 लाख परिवार, 101 करोड़ 35 लाख की जनता के बीच में एक महा प्रचंड वेग चला था भू कानून को लेकर, जिसको हम ही लोगों ने चलाया था। और आज सरकार ने आपको अध्यक्ष बनाया है उस भू कानून संशोधन समिति का। तो पहले इस पूरे उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी और भू कानून के बारे में समिति कितनी सीरियस है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो समिति बनी थी उसके बाद 2 मीटिंग हम लोगों ने कर ली है और पब्लिक को हमने जो है अखबार के माध्यम से दिए हैं। लगभग 200 रिप्रेजेंटेशन के करीब आए हैं लोगों के, और उसमें कुछ ने कहा है कि हमें हियरिंग भी होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने लिखा है कि हमारी हियरिंग होनी चाहिए, उसका हियरिंग भी करेंगे। लेकिन हमने जो जनपदों से सूचना मंगाई है वो आधा अधूरा है, वो पूरा परिलक्षित नहीं कर रहा है। जिस जनपद में जो ज़मीन जिस पर्पज़ के लिए दी गई उस पर्पज़ का यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, उसके बारे में जिलाधिकारियों के यहाँ से रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। अच्छी क्या मतलब खाली आई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने कहा कि अगर यूज़ हो रहा है तो ये उसका मकसद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का था। ये सोच के सरकार ने बनाया है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगे तो उसका इंडस्ट्री का फ़ायदा लोगों को हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका जो है नौकरी मिले। तो हमने देखा है वो पूरा मोस्टली जो है कुछ ही जनपदों में एक आध आया है, बाकी सब ब्लैंक आया है। तो हमने दोबारा जो है समिति जो है तीसरी बार एक मीटिंग हम 6 तारीख को कर रहे हैं, जिसमें दोनों मंडलों के आयुक्त और मेन जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे। हमने जो अपना प्रारूप बनाया है उस प्रारूप की कॉपी हम उनको देंगे, और प्रारूप में जो कॉलम होगा 12-13 कॉलम है, उसको एक एक करके हम पढ़ के बताएंगे। समिति के मेंबर्स भी बताएंगे, मैं खुद भी बताऊंगा कि इनको अगले 10 दिनों में ये पूरा फॉर्मेट जो है भर के कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, यूज़ उसी समय के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है, और अगर किसी और पर्पज़ के लिए हुआ तो जिलाधिकारी ने उसको क्यों नहीं स्टेट में वेस्ट किया है। अगर उसका मिस यूज हुआ तो उसमें साहब में एक्ट में लिखा हुआ है कि जिलाधिकारियों को करना है। अब क्योंकि जिलाधिकारियों को इस पीरियड में इलेक्शन की काम भी था, काफ़ी उसमें बिजी रहे, तो अब उन्होंने समय मांगा है। तो हम 6 तारीख को उनको बता देंगे कि 16 तारीख तक जो है रिपोर्ट उसी हिसाब से आना चाहिए। फिर अगले 1-2 हफ्ते में रिपोर्ट हम फाइनल करके जो है शासन को उपलब्ध करा देंगे। सर, एक मूल बात जो आप भी मानते हैं, क्या जो 2 साल के लिए जो हमारा एक्ट था कि 2 साल जिस जमीन को, जिस प्रकृति को, जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेजेस ना बन के या हॉस्पिटल ना बन के उस पर प्लॉटिंग करके बेच दिया जा रहा था, क्या यह अपराध आपने देखा? नहीं, ऐसा है ना, उसमें जैसा मैंने कहा था कि ये जो 2 साल का समय दिया है, अगर कोई बहुत ज़रूरी कोई ऐसा औचित्य ना हो, जैसा से चकबंदी है। अब अगर चकबंदी हो रहा हो तो चकबंदी में कब्जा तो सरकार का होता है, चकबंदी विभाग का होता है, तो जो एंटरप्रेन्योर ज़मीन खरीदी है उसके कब्जे में नहीं है, तो वो तो एक जेन्युइन कारण है। इसके अलावा कोई जेन्युइन कारण नहीं है कि 2 साल में ना हो। और शासन ने भी ऐसे भी किए हैं कि कोई जेन्युइन कारण हो तो शासन ने साल भर का या 1 आध साल का और एक्सटेंशन भी दिए हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ चीज़ों में मैंने अभी तक देखा है कि 15-16 साल से खाली है, ज़मीन खाली है। अब उसको जो है एकदम से स्टेट में वेस्ट करना चाहिए, जो वेस्ट नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम समिति जो है इसको ध्यान में रखेगी। तो कुल मिला के 2000 का अध्यादेश और 2004 का अध्यादेश, 2007 का अध्यादेश और 2018 जो अभी बिल्कुल ही जो मिनिमम जमीन होनी चाहिए उसको खत्म है, तो आप मानते हैं कि ये खामीपूर्ण भू कानून है?
अब ये तो समिति विचार करेगी। हमें तो अभी देखना ही है कि सूचनाएं पहले आ जाएं। जो सूचना हमने मांगी है, जिन फॉर्मेट में मांगी है, अगर इस ढंग से सूचना आ जाए तो फिर हम शासन को उपलब्ध करा देंगे कि कहाँ से गलती हुई है, किस तरह से गलतियाँ हुई है, फ्यूचर में ऐसा ना हो। क्योंकि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ऐसा सामंजस्य बताएं जिससे जो है यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और भूमि का दुरुपयोग भी ना हो। तो सरकार की मेन मंशा ये है कि इसको बैलेंसिंग करना है। ऐसा नहीं कि एकदम से हम भू कानून को रोक देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा फ्री हो जाए कि कोई भी आदमी जितने संख्या में ज़मीन लेना चाहे लेके रख दे, उसमें सरकार कोई कार्रवाई ना करे या एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई ना करे। तो एक बैलेंसिंग एक्ट का जो हम हमारे टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने जब समिति बनाई थी उसमें लिखा हुआ है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। सर उत्तर आप तो सीनियर आईएएस भी रहे हैं और सीनियर सब चीज़ आप पे बुद्धिमत्ता में आप प्रखर हैं। एक जो उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है, हिमाचल का टेनेंसी एक्ट सेक्शन 118 और उत्तराखंड के एक्ट में कितना अंतर है? वैसे तो जब बनाई गई थी तो मुझे याद है, मैं भी यहीं पे था, तो उसमें जो आइडिया लिया गया था वो हिमाचल से लिया गया था। लेकिन जो रियल में एक्ट बनी उसमें अभी काफ़ी डिफरेंस है। हिमाचल के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो मेन बात ये है कि कोई भी आदमी ज़मीन बेचता है तो ज़मीन बेचने के बाद वो भूमिहीन नहीं होना चाहिए, उसके बाद ज़मीन बचनी चाहिए। और दूसरा, हिमाचल वालों ने जो मुतफर्रिक वो है पर्पस है उसका उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है कि आप इतने एकड़ से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, आप इतने बीघे से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। और सिर्फ इंडस्ट्री को छोड़ के जिसमें जहाँ एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेशन होता है उसमें ही थोड़ा बंदिश है, बाकी उसमें बंदिश नहीं है। बाकी में जो है बहुत बंदिशें लगाई हैं। और एक और डिफरेंस ये है कि हिमाचल वालों ने ये कहा कि जो ज़मीन खरीद रहा है उसकी उस पर्पस के लिए उसका एक्सपर्टीज़ है या नहीं है वो देखना है। यहाँ तो कोई भी आके ज़मीन ले लिया कि मैं ये बनाऊँगा तो वो बना सकता है। अभी कोई ऐसा एक्ट में या कोई नियम में वो नहीं है। तो हम इन सबका स्टडी कर रहे हैं। मैंने हिमाचल से मंगा के मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, साहिबान हैं इसके समिति के, उनको भी दे दिया है, तो हम उसका भी ध्यान में रखेंगे। अंत में आपसे एक आशीर्वाद स्वरूप, आप क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद स्वरूप क्या जो भू कानून का एक प्रचंड अनुगुंज जो सुनाई दे रही है ये राज्य हित में सापेक्ष है, आपका कितना आशीर्वाद रहेगा? अब ये तो हमें समिति देखेगी। अब समिति के जैसा पैरामीटर्स में मैंने कहा है कि जो खामियां हैं अभी तक के एक्ट में उसको, और जो हम डीएम से और कमिश्नरों से जो सूचना मांगी गई है उसके तहत जो भी निकल के आएगा समिति उसमें विचार करके शासन को उपलब्ध कराएंगे। तो ये थे सीनियर आईएएस और चीफ सेक्रेटरी श्री सुभाष कुमार जी, जिन्होंने माना है और जैसे भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड वहाँ उनसे मिलने गया तो उन्होंने बड़े स्वागत से गर्मजोशी से स्वागत कहा और कहा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आपके कारण जो समिति बनी है वो समिति ईमानदारी से पूरा काम करेगी और पहाड़ हित में काम करेगी, उत्तराखंड के हित में काम करेगी और हिमाचल से रूबरू उत्तराखंड को कानून मिलेगा। यानी कि 24 लाख परिवार, 1 करोड़ 35 लाख की जनता, आप श्री सुभाष कुमार जी के श्री वचनों पर ध्यान दीजिए। ये वास्तव में वो सच्चे व्यक्ति हैं, जो कहा है उसको करके दिखाएंगे और 1 महीने के अंदर, यानी कि इस 1 महीने के अंदर ही शासन को इसकी रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद हम सरकार से इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।